So dearly beloved, we are here to see what are the current energies and what are the guidances that are wanting to come across for all of us at this point of time. I'm using the energy oracle today to get an idea of what is happening in the masculine collective today. So where are the masculines at? What's the energy around the masculine today? What's the energy around the feminines? Alright, what is energy of the connection? Lovely. Bottom of the deck is comfort, right? So probably I feel like your masculine is drawing in a lot of comfort from your energy, or it might be so that you are drawing in a lot of support, a lot of warmth from your connection, from your person at this point of time. It's like it's a very nice supportive energy coming in from the masculine, right, towards you. And what else? What's the energy? Energy around the masculine, energy around the feminine. This is the energy of the connection, alright? Chariot card is telling me that this connection is moving forward, leaps and bounds. You can expect a lot of momentum. This connection is gaining speed, especially after the month of April. I feel like there is a lot of forward push that twin flames are receiving at this point of time. Right, and what are the messages? I'm pulling some messages cards as well. What's the masculine to say to the feminine today? Okay, so for the masculines, the first card coming up in tarot is the death card, right? So I feel कि अभी इस वक्त जो है ये masculine को ईगो दिखाया जा रहा है, बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, या कोई एक ऐसा सिचुएशन है, काफ़ी सीरियस कोई सिचुएशन है इस मैस्कुलिन की लाइफ में जो उनकी आंखें खोल रहा है इस डिवाइन जर्नी के प्रति, आपके प्रति. एंड आई ऑल्सो फील लाइक दिस इज अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस. इट फील्स वेरी पेनफुल राइट नाउ फॉर दिस मैस्कुलिन. बहुत ज़्यादा पेनफुल उनको फील हो रहा है. क्यों? क्योंकि एक लिटरली डेथ है, डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ which is taking place, and they are coming into this scorpionic rebirth energy, especially when it comes to this connection. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं एक फियर भी है, एक फियर ऊपर आ रहा है आज इस मैस्कुलिन कलेक्टिव के तरफ से कि ये कनेक्शन शायद ख़त्म हो गया है. ठीक है, उनको ऐसा डर है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, या आपको कोई बेहतर मिल गया है, या आपने उनसे उम्मीद जो लगा के रखी थी वो छोड़ दी है. शायद प्रेम हमेशा रहे, बट उम्मीद कहीं ना कहीं जो आपने बना के रखी थी अपने मैस्कुलिन के प्रति, वो शायद आपने उम्मीद जाने दी है. दिस माइट बी अ रिजल्ट ऑफ योर ओन डिटैचमेंट. अगर आप अपने डिटैचमेंट एनर्जी में हैं, अगर आप अपने सरेंडर मोड में आ रहे हैं, तो आपके मैस्कुलिन को ये फील हो रहा है अभी इस वक्त, ठीक है, कि आप मूव ऑन कर रहे हैं अभी इस टाइम. सो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है इस मैस्कुलिन में जो ऊपर आ रही है, जो उनको मजबूर करे सारे इमोशंस को फील करने के लिए. अभी उनके अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान दे रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील लाइक
This might also be a certain connection which they are ready to move out of. अगर ये बहुत ही एक लिमिटिंग कनेक्शन रहा है उनकी लाइफ में, तो क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है ये डेथ कार्ड की तरफ देख रहा है, राइट, और उनके पीछे जो है ये किंग ऑफ कप्स आए हैं। तो अभी तक ये मैस्कुलिन अपनी इमोशंस जो हैं, अपना फीलिंग नेचर जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस इस पॉइंट पे आई हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उनको यूनियन का पाथ चूज करना ही है, तो यूनिवर्स इस तरीके से लाके उनको सपोर्ट करता है ताकि वो अपनी डेस्टिनी जो है, वो अपना यूनियन टाइमलाइन जो है वो चूज कर सकें, ताकि वो अपने फीलिंग को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकें अपने अंदर, राइट। एंड लुक एट दिस, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपके पर्सन जो है छुपा रहे हैं या अभी आके अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। बिकॉज राइट हियर द कार्ड इज हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, राइट, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूडिंग, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई। आई फील लाइक उनके आसपास भी कुछ ऐसी एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा उन पे हावी हो रही थी, मतलब बहुत ही नेगेटिव टाइप की एनर्जी है उनके आसपास। इसी वजह से जो है वो शायद पूरी तरीके से सामने नहीं आ पा रहे थे आपके, राइट। बट प्लीज ट्रस्ट दैट दिस मैस्कुलिन हैज़ बिन वेयरिंग अ मास्क इन द पास्ट, राइट। एक पास्ट में एक नकाब जो है उन्होंने पहन के रखा हुआ था। ट्रू फीलिंग्स, ट्रूली जो फील करते हैं आपके बारे में, ट्रूली जो फील करते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, उन्होंने सामने आके आपको नहीं बताया। बट लुक एट दिस, आई हैव फिजिकल यूनियन। Everything that this masculine wants in his life is not even money. I feel right now for this masculine it's not even about money. ठीक है, उनको पता है कि ये मनी एक ऐसी एनर्जी है जो दोबारा से लाई जा सकती है, राइट। बट ये लव जो है ये अगर एस्केप कर गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक इनटू हिज लाइफ। एंड राइट नाउ आई फील कि फेमिनिन की जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं ये मैस्कुलिन, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी शायद फील कर रहे हों अपनी लाइफ में। अभी बोर्डम फील कर रहे हैं, बोर्ड फील कर रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे उनकी लाइफ अभी चल रही है, अगर ऐसे ही अगर निरंतर लाइफ चलती जाए तो देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। क्योंकि स्पिरिचुअली जो है उन्होंने जितनी भी लर्निंग लेनी थी, ठीक है, अपने प्रेजेंट लाइफ सर्कमस्टेंस से, वो सारी इकट्ठी कर ली है, ठीक है। अभी देयर इज नो इंस्पिरेशन लेफ्ट, देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन देयर लाइफ राइट नाउ, राइट। एंड कहीं ना कहीं इनके मन में, इस मैस्कुलिन के मन में अभी भी ये बात वो निकाल नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों साथ में नहीं हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा ही फील होता है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी एनर्जी, आपका लव बार बार उनको फील होता रहता है, बार बार उनको साइंस जो है वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। और अभी इस टाइम जो है वो दूरी बना के रख रहे हैं आपसे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो डिसिप्लिन ला रहे हैं, अपने आप को बेहतरी अपने अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं आपके सामने आने से पहले, राइट। जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं वैसे वो भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, राइट। What is it that this masculine wants to say to you? There is a reason why you cannot walk away. We belong to each other from the start. We belong to each other. We have belonged to each other from the start. There is some discipline that we need to bring into our life so that we can come together in the physical. ठीक है, वो एक डिसिप्लिन की एनर्जी है जो फेमिनिन को भी शायद अपने अंदर लानी है, क्योंकि मैस्कुलिन डेफिनेटली वो काम जो है खुद पे कर रहे हैं। एंड आज मैस्कुलिन का जो हायर सेल्फ है वो आपको बता रहा है कि एक कारण है, कोई एक कारण है कि क्यों आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए अभी तक, इतने समय के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि बोथ ऑफ यू बिलोंग टू ईच अदर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, राइट। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो एक्शंस लिए थे इस मैस्कुलिन ने आपके तरफ, उससे वो अभी भी प्रभावित हैं, राइट। उसके लिए अभी भी वो शायद शर्मिंदा है और वो चीज़ बार बार उनको हॉन्ट करी, उनको बार बार परेशान करी है ये चीज़। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, आई वॉन्ट टू किस यू, राइट। तो ये है मैस्कुलिन की एनर्जी आज जो
आप तक पहुंचना चाह रही है, राइट। फेमिनिन की एनर्जी कहाँ पे है? फॉर द फेमिनिन, द कार्ड्स, टैरो कार्ड्स दैट आर कमिंग अप, फर्स्ट कार्ड दैट केम वाज 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो फेमिनिन अपने पूरे लव में आज दिख रही है। यू आर इन योर सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन। आप अपने लिए जो हैं बहुत फर्म बाउंड्रीज खींच रही हैं डियर फेमिनिन, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर आप नहीं कर रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल आपके आसपास जो है, जो आपके सॉफ्टनेस का या आपकी वल्नरेबिलिटी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, या एक बहुत ही रूड और हार्श तरीके से जो है आपको अप्रोच कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फर्म बाउंड्रीज ले करें, राइट। लविंग एंड फर्म बाउंड्रीज, क्योंकि आप जब खुद के लिए लव होल्ड करती हैं तो आप दूसरों को भी सिखा रही हैं कि आपको किस तरीके से प्यार किया जाए। केवल आपको नहीं, दूसरों को भी किस तरह से प्यार किया जाए, राइट। तो जब हम बात करना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं किसी के साथ में, चाहे वो आपका मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, थोड़ा सा जब हम डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं तो हम सामने वाले को सिखाते हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप में है डील किया जाता है, राइट। किस तरीके से आप इश्यूज को डील करते हैं, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो इस एनर्जी में जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं तो आप खुद को पहले रखते हैं एंड साथ ही साथ आप दूसरों को भी सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से प्यार किया जाए, राइट। ये फेमिनिन की एनर्जी है अभी इस वक्त। और ऑफ कोर्स यू माइट बी फीलिंग अ lot of love energy, lot of heart chakra activation happening for the feminine today. आप अपने पर्सन के प्रति बहुत एक एक्सपेंसिव फीलिंग फील कर रहे होंगे आज, और उस फीलिंग से आपको एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस चीज का प्रमाण दे रही है कि आप सही राह पे हैं, सही रास्ते पे हैं, राइट। बिकॉज यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल ऑन द जर्नी। आपको पता है कि ये होना ही है, आपको यहाँ पे कारण से लाया गया है, आपको एक कारण से इस पर्सन से मिलाया गया है, और जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घट रहा है आपके लाइफ में, वो इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि आपको यूनियन टाइमलाइन पे रखा जा रहा है, राइट। इसीलिए जो है आप मूव ऑन नहीं कर पाते। आपके मैस्कुलिन भी आपको आज याद दिला रहे हैं कि कोई तो कारण है ना कि आप जान पूछ के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन से, राइट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है अभी, बट फिर भी आप क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं? जब आपके पर्सन आपको वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आप व्हाई कांट यू चूज समवन एल्स, right? Why can't you marry someone else? Why can't you move on from this person? It's because this person is your person. They are your divine counterpart. It's not just about the 3D person. It's about the polarity that this being holds. It is your polarity, right? It belongs to you. And on a higher dimension, both of you are one. Just like this lion, just like the sacred lion symbol. जो ये लायन जो है वो तभी उड़ सकता है जब उसके दोनों पंख उसके साथ में हो। तो अगर राइट पंख जो है मैस्कुलिन है, तो लेफ्ट पंख जो है इस लायन का फेमिनिन है, राइट। और एक पंख भी अगर कट जाता है तो वो पक्षी जो है वो ऊपर उड़ान नहीं भर सकता है, राइट। सो दिस इज यू रिकॉग्नाइजिंग एंड रिमेम्बरिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ होल, right? You are the part of whole, a very intrinsic part of your spiritual growth, spiritual journey is your masculine, and for masculine it is a feminine, right? So आप आज इस अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत ही डीप लेवल में आ रहे हैं डियर फेमिनिन, राइट। एंड फेमिनिन के लिए मेरे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है और साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो आप आज अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी भी एक्टिवेट करते नज़र आ रहे हैं। कई समय से कोई एक चीज़ आपको अचीव करनी थी, या ये तो कोई मुझे टास्क लग रहा है, या ये कोई हैबिट है, पॉजिटिव हैबिट है जो आपने अपने अंदर एस्टैब्लिश करनी है, वो आप करते नज़र आ रहे हैं मुझे। और आप बहुत ब्रेवली आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में आपके पास बहुत सारे रीजंस थे हर्ट होने के, इमोशन होल्ड करने के, बट उस चीज को भी ना आप अपने साथ में लेके चल रहे हैं, आप अपने साथ में लेके उसको आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज आई हैव द कार्ड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हियर। आप खुद को डिस्कवर कर रहे हैं अगेन एंड अगेन ईच डे,
ठीक है। और जितनी बार आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, आप खुद में झांक के देखेंगे, आप पाएंगे कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ उतने ही लव से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एंड योर पर्सन इज वेटिंग राइट देयर, राइट, एट द एंड ऑफ द ब्रिज योर पर्सन इज वेटिंग राइट देयर। ऑल्सो कोई बहुत बड़ा एक रेवलेशन है जो वेट कर रहा है आपके लिए विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स। व्हाट इज दिस एस ऑफ सॉर्ड्स? दिस रेवलेशन इज अबाउट दिस पाथ दैट यू हैव अंडरटेकन, ठीक है। फूल कार्ड आ रहा है तो मुझे ऐसा, और उसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट यू आर ऑन, डियर फेमिनिन, राइट। ये चीज आपको याद दिलाई जा रही है। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक कंफर्मेशन अगर आपको नहीं मिला है, अभी भी अगर आप थोड़ा अपने माइंड में चले जाते हैं, यार क्या यही मेरे पर्सन है या नहीं, या आर वी मेंट टू कम टुगेदर इन द फिजिकल, हमारा यूनियन होगा कभी या नहीं होगा, या पता नहीं मैं इस जर्नी पे हूं भी या नहीं, अगर आपके मन में अभी भी ऐसे कंफ्यूजन आते हैं तो एक बहुत बड़ा एक कंफर्मेशन यूनिवर्स आपके सामने लाने वाली है, जिसके बाद में आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। उसके बाद में एक सॉलिड कंफर्मेशन होगा जिससे आप अपनी सेल्फ नोइंग में आ जाएंगे, जिससे आप अपने फेथ में आ जाएंगे कि हाँ मैं इस जर्नी पे हूँ और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट भी इस जर्नी पे इक्वल योगदान दे रहे हैं। जितना मैं दे रही हूँ उतना वो भी दे रहे हैं। आपको भले ही नजर ना आ रहा हो, 3D पे आपका जो फोकस है अभी घटता हुआ नजर आ रहा है, सेज एडवाइस भी आई है, राइट। तो कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे आपको ऐसा चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, या कुछ स्पिरिचुअल मैटर्स को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी आप में डाउट या फियर आ रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है यू हैव ऑल द हेल्प दैट इज अवेलेबल, ओके। सीक हेल्प और वो आंसर्स मिलेंगे आपको। एंड यू जस्ट बिकम अलाइंड। वेन एवर यू आर अलाइंड विद डिवाइन, अपने आप आंसर्स आते जाएंगे, अपने आप आपको वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा खुद पे, अपने ईश्वर पे, अपने पर्सन पे, अपने मैस्कुलिन पे भी आपको विश्वास बनता चला जाएगा। आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे आगे बढ़ते जाएंगे। when you become aligned with truth, right, when you become aligned with truth, that everything is happening for a reason. There are no coincidences, there are no mistakes, right? Everything is perfectly planned out by the universe, and it's just playing out that you are on this beautiful journey to God. अल्टीमेटली हमें ये अपने माइंड में रखना है कि ट्विन फ्लेम पाथ जो है वो जर्नी टू गॉड है, राइट। दैट इज बिकमिंग वन विथ गॉड, राइट, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एट द बेस ऑफ इट। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि जैसे जैसे आप अलाइंड होते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो फॉर्टिट्यूड जिसकी आपको ज़रूरत है अपने लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पार करके आगे बढ़ने की, वो आपको मिलती चली जाएगी, राइट। व्हाट्स द एनर्जी अराउंड द फेमिनिन? आई हैव कॉफिन। सो अगेन लुक एट दिस, मैस्कुलिन के लिए भी आया था और वही एनर्जी फेमिनिन के लिए भी आज रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। डेथ कार्ड की एनर्जी है कॉफिन की। दिस इज न्यू बिगिनिंग्स, राइट। दिस इज लाइक पुटिंग टू रेस्ट, you are putting your own past to rest, you are putting your own older version of self to rest, coming into this newness, okay. Walking this path with full curiosity and wonder, with full faith, right. And look at this twin flames. आप में से कई फेमिनिन्स को आज डाउट हो रहा होगा, so this is your card, this is your confirmation, this may be that रेवलेशन हो सकता है कि आपकी जर्नी से रिलेटेड कोई बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है या स्पेसिफिक साइन है जो गलत हो ही नहीं सकता। वो इतना डिटेल्ड साइन आपको मिलने वाला है डियर फेमिनिन, जिसके बाद में आप इस कनेक्शन को डाउट करना बंद कर देंगे, राइट। यिंग यांग, बैलेंस, यूनिटी एंड ड्यूअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। यू आर ऑन दिस जर्नी डियर फेमिनिन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस लाइव, इवन इफ यू आर अ मैस्कुलिन, प्लीज नो दैट यू आर ऑन अ ट्रू ट्विन फ्लेम पाथ, राइट। एंड फेमिनिन का हायर सेल्फ आज मैस्कुलिन को क्या याद दिलाना चाहता है? द सक्सेस ऑफ आवर यूनियन रिक्वायर्स दैट बोथ ऑफ अस आर केपेबल ऑफ रिलीजिंग आवर ईगोज इन ऑर्डर टू एक्ट ओनली आउट ऑफ अनकंडीशनल लव। सो आपके अंदर कहीं ना कहीं जहां ईगो होगा, गुस्सा होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, उस चीज को रेस्ट में लाया जा रहा है। कहाँ गया कार्ड?
उस चीज़ की ना अभी उस चीज़ को लेकर आप सेल्फ अवेयरनेस में आ रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं आपकी जो लोअर क्वालिटीज़ हैं वो आपके सामने आज आएंगी। शायद हो सकता है आप ट्रिगर हो रहे हो, आपके मैस्कुलिन भी ट्रिगर हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर कमिंग इनटू दिस नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, right? The success of our union requires that both of us are capable of releasing our egos को release करेंगे तभी आप साथ में अनकंडीशनल लव में ऊपर उठते हैं, राइट। ओनली देन यू चूज डिवाइन, राइट, नॉट बिफोर दैट। उसके पहले तो आपको लगा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो what is the other message which is coming across from the feminine? You walked into my heart like you always belong there. You took down my walls and lit my soul on fire. Right? तो feminine आज masculine को याद दिला रही है कि जब से masculine उनकी लाइफ में आए हैं तब से उस वेरी मोमेंट से उस फेमिनिन को एक ऐसा रिमेम्बरेंस था, एक ऐसी फेमिलियरिटी थी masculine को लेकर कि वो हमेशा से वहीं थे, उनके हृदय में वो हमेशा से ही थे, वो केवल मिले हैं अब, राइट। एंड जितनी भी एक सिक्योरिटी की वॉल उठा करके रखी थी फेमिनिन ने अपनी लाइफ में, लव को लेकर या ट्रस्ट को लेकर या कुछ जो इनसिक्योरिटीज रही होंगी फेमिनिन के अंदर, वो एक एक करके इस मैस्कुलिन ने तोड़ दी, क्रम्बल कर दी हैं, राइट। एंड यू लिट माई सोल ऑन फायर, यू हैव लिट माई सोल ऑन फायर, राइट। एंड फेमिनिन मैस्कुलिन को क्या कहना चाहती है? आई वॉन्ट यू, ओके, आई वॉन्ट यू इक्वली एज यू वॉन्ट मी। यू फील लाइक होम टू मी, ये बार बार आ रहा है, यू फील लाइक होम टू मी, यू फील सेफ टू मी, राइट। आपके मैस्कुलिन भी आपको आज ये मैसेज, यही सेम मैसेज भेज रहे हैं कि आई फील सेफ विथ यू, यू आर माई सेफ स्पेस, यू आर माई सेफ हेवन, यू आर माई सैंक्चुरी। अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके मैस्कुलिन आपको आज बोल रहे हैं कि यू फील वेरी सेफ टू मी, राइट। आई कैन कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस एनीथिंग टू यू, आई कैन से एनीथिंग टू यू, you get me, you understand me, right? I'm currently working on becoming the best version of myself, right? तो ये टाइम है जो जिसमें आप दोनों दूर हैं, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि ये जर्नी का मज़ा जो है वो जैसे बोलते हैं ना, एक आप में एक दूरी बनी हुई है, फिजिकल दूरी बनी हुई है, बट फिर भी आप खुद पे फोकस करके आप क्लोजनेस का मजा भी ले रहे हैं क्योंकि देर इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, देर इज मेंटल कनेक्शन, देर इज एन इमोशनल कनेक्शन, आप एनर्जीज फील करते हैं। बट उसके साथ साथ में आप ये रियलाइज करते हैं कि जर्नी कितनी मैजिकल है, कि इतना अलग रहने के बाद भी आप कितना क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो आपके पर्सन अभी आपसे आप अपने पर्सन से अभी ये कह रहे हैं, डियर फेमिनिन, कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, राइट। एंड गाइडेंस के लिए मेरे पास आया है रिवॉर्ड, फर्स्ट कार्ड रिवॉर्ड आया है, सेकेंड कार्ड सैक्रिफाइस आया है, ठीक है। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, आपको कैसे पता पड़ेगा? सबसे पहला साइन तो यही होता है कि आपको सिंक्स एंड नंबर्स दिखते हैं। दूसरा बहुत ही ऑब्वियस साइन ये होता है कि योर लाइफ चेंजेस 360 डिग्री। जितनी चीज़ें आपकी व्यवस्थित थी या सेट थी, उन सब सिस्टम्स पे या इंडिविजुअल्स पे जिस पे आप रिलाय कर सकते थे, वो सब अचानक से लोग आपकी लाइफ से चले जा रहे हैं, अचानक रिश्ते टूट रहे हैं, अचानक चीज़ें बिल्कुल ही आपके इर्द गिर्द बहुत ही वल्नरेबल हो जाती हैं, राइट। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है क्रम्बल कर रहे हैं, राइट। अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं, अजीब सिचुएशंस अनफोल्ड होने लगते हैं, आप शॉक हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में लेकर। बट ऑल ऑफ दीज शिफ्ट्स, ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एक्सेलरेटिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। एंड सैक्रिफाइस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, आपने मोस्ट डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस किए हैं, राइट। अगर आप सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे तो यूनिवर्स जो है वो चीज़ें ले लेती हैं, आपकी लाइफ से छीन ली जाती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे आपको घर हो, चाहे आपका वेरी क्लोज पार्टनरशिप्स हो या कनेक्शंस हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों। ये दिस इज लाइक वेरी वेरी
क्या बोलते हैं, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, यूनिवर्स क्यों इतनी उथल पुथल क्रिएट कर देती है एक व्यक्ति के जीवन में जो ट्विन फ्लेम पाथ पे हैं, क्योंकि ये अनसर्टन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रिवील करता है, ठीक है, कि लाइफ में कुछ भी स्थायी नहीं है, नथिंग इज स्टेबल, नथिंग इज स्थिर when it comes to life, right? Everything is flowing, everything is temporary, including money, including life, including connections, सब कुछ इंटरचेंज हो सकता है, राइट? और जो कोई चीज़ आपने बहुत सिकोड़ के पकड़ के रखी होगी, दबा के रखी होगी अपनी मुट्ठी में, उस चीज़ को फ्री करने में यूनिवर्स जो है आपको हेल्प करता है, राइट? आपको गाइड किया जाता है कि जो चीज़ आप रिलीज कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग न्यू टू अराइव देयर, राइट? कुछ नया आता है। एंड अल्टीमेटली हाई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में सैक्रिफाइस का एक्चुअली कोई मायने नहीं है। वाई? बिकॉज कुछ हमारा है ही नहीं। जब आप खाली हाथ आए हैं तो आप खाली हाथ ही जाते हैं, राइट? जो भी चीज़ें हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने लाइफ टाइम में, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, धन है, घर बार है, जो भी चीज़ें आप जिन चीज़ों का आप संग्रह कर रहे हैं वो आपको छोड़ के जानी है यहाँ पे, राइट? तो जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसको हम क्यों अपना मानने लगते हैं, राइट? दैट इज अ ग्रेट लेसन दैट दिस जर्नी टीचेस अस, राइट? एंड आज आपसे कहा जा रहा है, डियर ट्विन फ्लेम, इफ यू आर वॉचिंग दिस लाइव टुडे, यू हैव डेफिनेटली गॉन थ्रू सर्टन सैक्रिफाइसेस, यू हैव गॉन थ्रू योर ओन पार्ट्स ऑफ डिटैचमेंट्स, you have gone through your own fair share of sacrifices, and please remember that sacrifice and reward again are two sides of the coin, right? तो sacrifice ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं तो आप तक कुछ आएगा ही नहीं, आपको केवल खाली ही खाली किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स एंड नेचर वर्क ऑन बैलेंस, ठीक है? तो कोई चीज़ आपसे ली जा रही है तो इस चीज़ में फेथ रखिए, इस चीज़ में आप विश्वास रखिए कि वो चीज़ आपको रिटर्न भी करी जाएगी, राइट? रिवॉर्ड्स भी हैं इस जर्नी पे, रिवॉर्ड्स भी हैं। सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही है, राइट? द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड ऑन दिस जर्नी इज फिजिकल यूनियन, द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड ऑन दिस जर्नी इज यूनियन विथ गॉड डिवाइन, राइट? ऑफ अनलॉकिंग योर ओन ट्रूथ, योर ओन पोटेंशियल, राइट? तो ये सारे गाइडेंसेस आ रहे हैं। आई रियली होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू। अब मैं आके कमेंट्स थोड़े देखती हूँ। आई वॉज अनेबल टू रीड मेनी कमेंट्स टुडे। माई डिवाइन मैस्कुलिन इज ब्लॉकिंग मी फ्रॉम एवरीवेयर एंड डू नॉट नो वॉट टू डू। आई डोंट नो इफ ही रियली इज माई डिवाइन मैस्कुलिन और नॉट। सी, ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग इज ह्यूज पार्ट ऑफ not only twin flames but most common relationships also today because of social media, right? तो ब्लॉक यदि कोई आपको कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है उन पे, राइट? तो उनको स्पेस दे दो, उनको छोड़ दो, उनको जाने दो, सेट देम फ्री, राइट? इफ दे आर ट्रूली योर पर्सन, इफ दे आर ट्रूली मेंट टू यू, they will come back to you. Have trust in that, have faith in that, right? And if they are not your person, then they are better off away, isn't it? It is going to be a positive revelation, especially in support of your journey. If you are on a true twin flame path, you are going to be given confirmations, dear one, right? I feel totally disconnected from him, but in a positive way. Nice, lovely. शिवानी जी, तुम्हारा डिवाइन तुम्हें ओके lovely. Thank you. Okay, so that is all. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around.